जय भोलेनाथ। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सावन शुक्ल महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब है, इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि, मंत्र और इस दिन के महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है और सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, जिसे प्रदोष काल का समय कहते हैं, उस समय विधि विधान से पूजा की जाती है। साल 2023 में 28 अगस्त सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत रहेगा सोम प्रदोष व्रत इसी दिन रखा जाएगा और इसी दिन सावन महीने का सोमवार भी है। तो ऐसे में आप सोम प्रदोष और सोमवार का व्रत दोनों ही एक साथ रख सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों ही व्रतों का अलग अलग संकल्प लेना होगा। प्रदोष व्रत के दिन आसपास शिव मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त सोमवार की शाम 6:24 से और समाप्त होगी 29 अगस्त मंगलवार की दोपहर 2:48 पर। तिथि भले ही सोमवार की शाम को प्रारंभ हो रही हो, लेकिन प्रदोष व्रत उस तिथि में रखा जाता है जिस तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो। तो प्रदोष काल का समय हमें सोमवार को प्राप्त होगा, क्योंकि मंगलवार को दोपहर में ही ये तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए केवल एक दिन यानी सोमवार के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सोम प्रदोष व्रत रखने से यदि कुंडली में किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो वो भी दूर होता है। 28 अगस्त सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त शाम 6:44 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से 12:53 और राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रदोष व्रत की जो सुबह की पूजा है वो या तो राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले आप कर लें या फिर राहु काल की समाप्ति के बाद भी कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत सुबह से प्रारंभ होगा और शाम को प्रदोष काल की पूजा करने के बाद समाप्त हो जाएगा। प्रदोष व्रत में नमक का त्याग किया जाता है। इस व्रत में केवल मीठा खाया जाता है और मीठे के रूप में आप फलाहार कर सकते हैं, फलों का सेवन, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। 28 अगस्त सोमवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:59 से लेकर 7:29 तक। तो शाम की पूजा का यही शुभ मुहूर्त है जिस समय आपको शाम की पूजा करनी है और इसके बाद से आपको अपना उपवास खोल लेना है। सोम प्रदोष व्रत के दिन अगर हो सके तो दूध या दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। किसी भी व्रत के दिन किया गया दान कई गुना पुण्य की प्राप्ति कराता है और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति भी ऐसा करने से जल्दी हो सकती है। सभी मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का यथासंभव आप जाप कर सकते हैं। यदि रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। नवग्रह मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकराम भवन्तु। नवग्रह मंत्र का जाप करने से कुंडली में हर प्रकार की ग्रह बाधा दूर होती है और जो भी ग्रह हैं उनसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए, इस बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो 28 अगस्त सोमवार को हमारे चैनल पर प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुनिएगा।